हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और जो हमारी महाशिवरात्रि होती है उसका हमारे जीवन के अंदर और हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे हिंदू धर्म के अलावा अगर कोई भी महाशिवरात्रि को माने चाहे न माने, चाहे वो निराकार को माने चाहे वो साकार को माने, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि दोस्तों जब महाशिवरात्रि आती है तब जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऊर्जाएं होती है, जितनी भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सब उस समय सक्रिय हो जाती है और वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू हो जाती है। जब हम महाशिवरात्रि के दिन कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका जब हम पूरे साल करते हैं और जो महाशिवरात्रि की रात होती है उस अकेली रात को करते हैं तो दोनों का जो फल होता है दोनों बराबर माने जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में उसके रहस्य के बारे में जानेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल योद्धा में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी वीडियो मिल सके। दोस्तों देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महाशिवरात्रि होती है उस दिन जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उस दिन जो भगवान शिव की साधना करते हैं तो उसका जो फल होता है वो पूरे साल के अंदर जो हम पूजा करते हैं उसके बराबर माना गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो देवता प्रकट हुए थे या कह सकते हैं उत्पन्न हुए थे तो वो भगवान महादेव, देवादेव महादेव भगवान शिव थे। जो भगवान महादेव है वो निराकार रूप से साकार रूप के अंदर आए थे और भगवान महादेव सबसे पहले ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान देवादिदेव महादेव ने निराकार से साकार रूप लिया था या कह सकते हैं कि ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों महाशिवरात्रि खास इसलिए है कि जब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय उनकी क्या ऊर्जा थी और उनका क्या तप था। और जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हैं तो जो उनके अंदर समाहित है, उस दिन वो सारी जो शक्तियाँ होती है वो लोगों के अंदर जो चेतना होती है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको जगाने का प्रयास करती है। दोस्तों अगर हम जो महाशिवरात्रि का दिन होता है उस दिन के अंदर जितना जाप कर सकते हैं करें, लेकिन जो हमारी महाशिवरात्रि की जो रात होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। जब आप महाशिवरात्रि की रात आए तब आप कहीं पर भी जैसे भगवान शिव का मंदिर हो या शिवालय हो, वहाँ पर जाकर जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जल चढ़ाकर आपको जो मंत्र आते हैं उनसे भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें। उसके बाद में एक पवित्र आसन लगाकर आप ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। ध्यान करने की विधि आपको बताते हैं कि जब आप ध्यान करें तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं या जो आपको गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं या आप किसी अन्य चीज़ पर ध्यान लगा कर बैठ जाएं। तो उस दिन आप नोटिस करेंगे कि आप चाहे पूरा साल ध्यान लगाएं या केवल महाशिवरात्रि की एक रात को लगाएं, दोनों बराबर होंगे। क्योंकि दोस्तों जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ होती है वो जागृत होती है और जो लोगों की चेतना को जागृत करने का प्रयास करती है। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान के लिए बैठेगा और जो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए प्रयास करेगा और मोक्ष को पाना चाहता है और ब्रह्मांड के रहस्य उनको जानना चाहता है तो वो ध्यान लगा कर बैठ जाए और जो भी इतना उसके साथ घटनाएं घटती है, घटनाएं दे ध्यान के अंदर जो भी होता है उसे सहन करें और पूरी रात को जागृत रहे और अपनी चेतना को भी बनाए रखें। दोस्तों उसके बाद में पाएंगे कि आपका जो जीवन है वो बदल चुका है। और अगर आप बिल्कुल सही तरह से ध्यान लगाते हैं या आपने पहले भी ध्यान लगाए या आप निरंतर ध्यान करते हैं तो आप पाएंगे कि उस रात के बाद आपकी जो चेतना है वो बहुत ही ज़्यादा जागृत हो गई है और जो ब्रह्मांड के रहस्य है, जो आपकी थर्ड आई है, वो भी ओपन होने लग गई है। दोस्तों इसके लिए आपको महाशिवरात्रि को ज़रूर अवश्य आपको मेडिटेशन करना और साधना करनी है। दोस्तों आपको ये जो जानकारी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।